प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू भी ले सकता है, एक प्रधानमंत्री शौचालय की बात भी कर सकता है, एक प्रधानमंत्री किसी की गरीब की गरीबी भी दूर कर सकता है। जिंदाबाद, हमारी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद, सुमन सैनी जिंदाबाद। मैं कमल मुखर्जी जी और उनके वर्कर से अनुरोध करूंगा कि वो भी आगे आ जाए। जैसे पूनम जी ने अभी बोला, सबका साथ सबका विकास, हरियाणवी एक बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देना, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच रही है। ये इसी पार्टी में संभव है। आपने देखा किस तरीके से पंचाल परिवार की एक कहानी आप लोगों के बीच में है कि किस तरीके से इनसे पैसे मांगे गए, पैसे की मांग की गई, और जब भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने आशीर्वाद दिया और इन्होंने अपने मुख से बोला है कि हमारा एक पैसा नहीं लगा, किसी के पास हम नहीं गए, पेपर पास करके हमारा भाई नौकरी लगा है। ये सोच का फ़र्क है। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसमें आज एक युवा की चिंता की है, एक गरीब की चिंता की है, एक महिला की चिंता की है, एक किसान की चिंता की है। इसी तरीके से लगातार योजनाएं इतनी हमारी बहनों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए बेशुमार योजना है जिनका लगातार लाभ हर वर्ग तक पहुंचा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी वोट की अपील करूंगी कि 25 तारीख को एक एक वोट सभी कमल के फूल पर डालें, ताकि देश का इतना मजबूत नेतृत्व जो चला है 10 वर्षों में, जो इतने अच्छे अच्छे काम हुए हैं, जो कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की थी कि एक प्रधानमंत्री हाथ में झाड़ू भी ले सकता है, एक प्रधानमंत्री शौचालय की बात भी कर सकता है, एक प्रधानमंत्री किसी की गरीब की गरीबी भी दूर कर सकता है। 33% आरक्षण भी मिला महिलाओं को, काफ़ी 33% भागीदारी मिली। 33% आरक्षण मिला, और जब पार्लियामेंट लोकसभा का उद्घाटन हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात की कि सबसे पहले मैं अपनी बहनों को उनके चरण फेरना चाहता हूं, मैं घर में लक्ष्मी का प्रवेश करना चाहता हूं। ऐसी सोच हमारे देश के प्रधानमंत्री की है। इतना मजबूत नेतृत्व हमें मिला है। हरियाणा में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, ऐसे में महिलाओं के लिए क्या कहना चाहिए? आधी आबादी हम महिलाओं की है। लगातार जो भी योजनाएं हैं महिलाओं के लिए चली है। जहां हम घर से स्टार्ट करें, बिजली की बात करें, वो महिलाओं के लिए, कितनी फैसिलिटी महिलाओं के लिए है, क्योंकि हमारी बहनें काम करती हैं सुबह, और जब दोपहर में उनके आराम करने का टाइम आता तभी लाइट चली जाती है। अभी 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 24 घंटे लाइट देने का काम किया, और एक गरीबी ख़त्म करने का काम, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड जो हर गरीब को राहत देने का काम किया है, शौचालय बनवाया है, और नल से जल दिया है। और जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति को, गरीब को बैंक से जोड़ा है, जब कल्पना भी नहीं की थी। आज चाहे सैलरी आ रही है वो भी बैंक में आ रही है, चाहे किसी की फसल गिर रही है वो बैंक में आ रही है, चाहे किसी की पेंशन आ रही है वो बैंक में आ रही है, चाहे बच्चे की फीस देते हैं वो भी बैंक में डिपॉजिट हो रही है, चाहे मेरी बहनें यहाँ पर खड़ी हैं, साक्षर है, कोचिंग दे रही हैं, वो भी उनका सारा का सारा पैसा अकाउंट में आ रहा है। क्या कहना चाहोगे? करनाल में सीएम सिटी दोबारा बन रही है, तो क्या कहना चाहोगे? किस तरह का करनाल का विकास हो सकता है? किस तरह का आपने कुछ माइंड में? विकास पहले कराया है, अब भी विकास करवाएंगे, और लगातार इनके बीच में हैं, और लगातार बीच में इनका आशीर्वाद लेते रहे, और आशीर्वाद इन्होंने दिया। क्या कहेंगे? नहीं, सौभाग्य की बात है कि बार करनाल में से दो मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों को ये बात सभी के मन में है कि किस तरह से देश का विकास मोदी जी ने किया, किस तरह से प्रदेश का विकास मनोहर जी ने किया, कोई कैसी कैसी योजनाएं मनोहर जी के सानिध्य में आई हैं कि लोगों का विकास संभव हो पाया। आज जिन गलियों में हम खड़े हैं वो कच्ची गलियां होती थी, लोगों के चलने के लिए रास्ता नहीं होता था। मनोहर जी ने अंतिम छोर में जो व्यक्ति खड़ा उस तक योजनाओं पहुँचाने के लिए काम करवाया है। आज लोगों के चेहरे पर वो विश्वास नज़र आ रहा है, और उस विश्वास के नाते मैं आपके माध्यम से अपील करती हूँ कि अब की बार 2 बड़े कमल के फूल खिलाकर हम एक विधानसभा में और एक लोकसभा में